हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक सिलोजिज्म, जिसे हिंदी में न्याय निगमन बोलते हैं, ये टॉपिक शुरू करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, कोई भी एग्जाम हो जो एसएससी कराता है, उसमें आपको हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे सीपीओ है उसमें 2 से 3, 4 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, और सीजीएल में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं सिलोजिज्म में कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं स्टेटमेंट, यानी कि कथन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद इसी का आपको निष्कर्ष दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा। आपको बताना होगा इसमें से कौन सा कंक्लूजन इन स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम सिलोजिज्म में सारी बातें पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे पॉसिबिलिटी वाले केस देखेंगे, आइदर और देखेंगे, और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपने देखा कि एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है। यहाँ पे आप देखोगे स्टेटमेंट और दूसरा आपका कंक्लूजन्स। पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करेंगे। जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपके 4 स्टेटमेंट होते हैं जो बेसिक हैं। आपके 4 स्टेटमेंट वो आपके क्या होते हैं। पहला आपका ऑल, दूसरा है आपका सम, और तीसरा है आपका नो, और चौथा है आपका सम नॉट। ये 4 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 स्टेटमेंट जो होते हैं ऑल और सम जो होते हैं ये आपके पॉजिटिव हैं, और जो बाद के 2 स्टेटमेंट है ये आपके निगेटिव हैं। अब जब भी स्टेटमेंट्स आएंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये कंक्लूजन जो आपको दिए हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपका एक मेथड होती है, एक प्रोसेस होती है। हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेन डायग्राम की। हम वेन डायग्राम की मदद से बताएंगे कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले सीखेंगे कि हमें अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हम उससे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले सीखेंगे वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं बोलूँगा आपको वैसे ही वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलूँगा वैसे ही आपको सोचना है और वैसे ही आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले सीखेंगे वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। दूसरा जो है, वेन डायग्राम बनाते समय हम एक रूल का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो रूल है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, इसे ध्यान में रखेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हमें बनानी आ गई तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, ठीक है। रूल यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है वो वेन डायग्राम बनाना। अब हम वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। आपने ये देख लिया, मैंने आपको बताया यहाँ पे पहला तो आपको सिलोजिज्म में स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दूसरा कंक्लूजन। अब हमें बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखने के लिए हमें मदद लेनी होती है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आपका फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेन डायग्राम बनाते समय हमें एक रूल का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है, जो है आपका मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनके हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है ऑल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए जो हैं बी हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको ऑल ए आर बी दिया है तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है। ये ऑल ए, ये आपका ए है, और इसके बाहर से आपको इस तरीके से बी बना देना है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल ए आर बी। तो जब भी आपको स्टेटमेंट दिया हो तो आपको कैसे वेन डायग्राम बनाना है, हमेशा ऐसे ही। दूसरा जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है आपका सम ए आर बी। अब सम ए आर बी दिया है तो वेन डायग्राम कैसे बनाना, आपको इस तरीके से बनाना है। सम ए आर बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है। सम का मतलब होता है कॉमन, यानी कि कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे आपको बनाना है, हमेशा ऐसे ही बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट जब भी आपको दिए जाएंगे आपको हमेशा इसी तरीके से बनाना है। सम ए आर बी का आपका वेन डायग्राम जो बनेगा हमेशा ऐसे ही बनेगा। और भी यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं,
लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा वैसे ही वेन डायग्राम बनाना है, ऐसे ही आपको बनाना है। तीसरा जो आपका यहाँ पे होता है नो ARB, नो ARB, इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? नो ARB का मतलब है कि ये आपका A है और ये आपका B है। तो आपको बनाना कैसे वेन डायग्राम? इसके बीच में ऐसे आपको लाइन डालनी है और ये आपको क्रॉस यहाँ पे दिखा देना है, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा A और B में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। नो ARB का जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ये बात आपको समझ में आई? जो आपका चौथा वेन डायग्राम है वो आपका कौन सा है? सम AR नॉट B, सम AR नॉट B। इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? सम AR नॉट B का मतलब है, सम का मतलब क्या होता है? कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन पार्ट जो आपका B नहीं है। ठीक है, ये आप देखोगे ये आपका A है और ये आपका B है। तो सम AR नॉट B का मतलब क्या है? A का कुछ पार्ट, A का कुछ पार्ट आपको ऐसे ले लेना है, ये आपका A का कुछ पार्ट है जो B नहीं है, और ये B यानी कि B के साथ इस तरीके से क्रॉस लगा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम AR नॉट B का मतलब क्या है? ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये आपका B नहीं है, बाकी पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है फिर से मैं बता दूं, ऑल ARB लिखा है तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है, सम ARB लिखा है तो आपको हमेशा इस तरीके से बनाना है, नो ARB तो आपको इस तरीके से बीच में क्रॉस लगाना है। ये ध्यान में रखना। सम AR नॉट B का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से कोई भी हिस्सा, A का कोई भी हिस्सा, सम किसके साथ है? A के साथ, इसका कोई भी पार्ट और B के साथ क्या होना चाहिए? B के पूरा जो आपका ये पूरा पार्ट है इसके साथ आपका क्या होना चाहिए? नो का रिलेशन होना चाहिए। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका सम और नो का ही आपका ये आपका क्या है? मिक्सचर होता है। आप देखो सम A, तो सम में हम कुछ पार्ट ऐसे बनाते हैं, तो सम A है और फिर नॉट लगा है, नॉट B का मतलब इस B के साथ आपका पूरे के साथ क्या है? आपका क्रॉस रिलेशन है। तो आप हमेशा वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया है वेन डायग्राम कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या है। सिंपल सा है, आसान सा है, जैसे आप नाम में ही देख रहे होगे मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल यानी कि ये क्या बोलता है कि हमें जो ओवरलैप करना है वो मिनिमम करना है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते समय कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल ARB, ऑल ARB, और दूसरा स्टेटमेंट है आपका सम BRC। अब इसका वेन डायग्राम आप बनाओ। देखो कैसे आप बनाओगे, जैसे मैंने बोला वैसे आपको बनाना है। ऑल ARB का मतलब क्या है? ऑल ARB ऐसे बन जाएगा, और सम BRC आप इस तरीके से बना लोगे, सम BRC। तो ये तो आपका एक तरीका, ऐसे आप बना सकते हो। और दूसरा जो है आपका इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ऑल ARB, ऑल ARB और सम BRC, सम BRC। अब देखो मैंने यहाँ पे दो वेन डायग्राम बना दिए, जो कि जैसे मैंने बोला आपने वैसे ही बनाया। मैंने आपको बताया कि ऑल ARB आप कैसे बनाओगे, ऐसे आपको दिखना चाहिए, और सम BRC आप कैसे बनाओगे? B और C के बीच में इस तरीके से बनाना चाहिए। आप देखो B और C के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, यहाँ भी आप देखोगे B के बीच में कुछ, B और C के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है। लेकिन यहाँ पे सही कौन सा होगा? सही जो होगा वो आपका पहले वाला होगा। क्यों होगा? वो है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब यह है कि आपको कम से कम ओवरलैप करना है। आपसे क्या बोला गया? सम BRC बोला गया, तो मैंने यहाँ पे B के साथ ओवरलैप किया है। आप देखो ये B के साथ ओवरलैप किया पहले वाले में। दूसरे वाले में देखोगे मैंने B के साथ तो ओवरलैप किया ही किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे A के साथ भी ओवरलैप कर दिया। तो ये मिनिमम कहाँ से रह गया? ये तो आपका ज़्यादा हो गया। यानी कि मिनिमम जो ओवरलैप है वो आपका पहला है। जितना बोला गया सम BRC बोला गया, तो मैंने सिर्फ B के साथ ओवरलैप किया, और ये वाला पार्ट आपका सीधे अलग हो गया। जबकि आप यहाँ पे देखोगे ओवरलैपिंग जो है वो आपकी ज़्यादा होगी। ज़बरदस्ती मैंने A के साथ भी ओवरलैप कर दिया। अब अगर आप ऐसे इस रूल का पालन नहीं करोगे तो आपके कंक्लूजन गलत आ जाएंगे। अब कंक्लूजन में ये सम ARC भी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का आपको ध्यान में रखना है। कम से कम ओवरलैप करना है, जितना बोला गया है उसी के साथ आपको ओवरलैप करना है। ज़बरदस्ती का यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैप नहीं करना है। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान है। आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, और मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का ध्यान रखना है। आपको कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपको उतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कई जगह ये रूल आपका काम में आएगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम और सीखेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिनिमम ओवरलैपिंग रूल है क्या। अब हम देखते हैं, हमने स्टेटमेंट आपको दिए हैं,
हमने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया कि हमें वेन डायग्राम कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने बोला है इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाने हैं हर बार जो भी आपके स्टेटमेंट दिए। उसके बाद मिनिमम ओवरलैपिंग रूल भी आपको समझ में आ गया कि हमें ओवरलैप जो करना है वो मिनिमम करना है। अब हम देखते हैं कि हमने वेन डायग्राम तो बना दिया, तो अब हम कैसे सोचेंगे वेन डायग्राम की मदद से कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम देखते हैं उसकी प्रोसेस क्या है। आपके सामने पहला जो आपका स्टेटमेंट है ऑल वाला, हम देख रहे हैं ऑल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाता हूँ, कैसे बनाने हैं वो भी मैंने बताया। ऑल ARB लिखा है तो मैं बना देता हूँ ऑल ARB, ये मैंने बनाया ऑल ARB। ऑल BRC लिखा है तो ऑल BRC बना दिया इस तरीके से। ऑल CRD लिखा है तो मैंने ये बना दिया ऑल CRD, ये बनाया। आगे लिखा है सम CRG तो सम CRG, तो इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपका जो C है वो आपका G है, सम CRG, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो सम CRG। आगे लिखा हुआ है नो C इज E, नो C इज E, तो मैंने ये C है, C के साथ आपको बनाना है इस तरीके से। ये आपका नो C इज E है और इसमें बीच में क्रॉस का रिलेशन, जिससे आपको पता चल जाए ये आपका C के साथ नो का रिलेशन है। तो सम नो C इज E ऐसे बनाया। आगे है ऑल FRE, ऑल FRE यानी कि इसके अंदर आ जाएगा F, ऑल FRE, ये बना दिया। आगे है सम FRH, तो आप बना दो इस तरीके से सम FRH, ये आपने बना दिया सम FRH, इस तरीके से आप बनाओ। ये आप देखो ये वेन डायग्राम सभी का बनना चाहिए, ये आपका यहाँ पे सही है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, पहले हम देखते हैं कंक्लूजन। ऑल ARC, ऑल ARC का मतलब क्या होता है, ऑल ARC का मतलब ये होता है जो सारे के सारे A हैं वो C के अंदर होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से आपको फिगर दिखना चाहिए ऑल ARC, ऐसे आपको फिगर दिखना चाहिए। हमेशा ध्यान में क्या रखना है, जब भी कंक्लूजन आपको दिया गया है ऑल ARC बोला है तो आपको ऐसे दिखना चाहिए। ये आपका A है, ये A सारे के सारे C के अंदर होने चाहिए। आप देखो ऐसा आपको दिख रहा है क्या, आप देखो ये आपका A है, ये आपका C के अंदर है, हाँ ये है, तो ये आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। दूसरा आप देखो ऑल ARD, तो मैंने बताया आपको क्या देखना है, ये जो ऑल A है, ये A जो है जिसके साथ ऑल लगा है, ये आपका किसके अंदर होना चाहिए, D के अंदर होना चाहिए, पूरा इस तरीके से, पूरा का पूरा होना चाहिए, तभी फॉलो करेगा। तो आप देखो ऑल ARD है क्या, आप देखोगे ऑल A है, ये पूरा D के अंदर है, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। दूसरा देखो ऑल DRA, ऑल DRA, अभी आपने देखा ऑल ARD, अब मैं बता यहाँ पे जो है ऑल DRA। अब ऑल DRA का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ये जो D है, ये D है, ये आपका सारा का सारा किसके अंदर होना चाहिए, A के अंदर। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है D जो है A के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। ऑल ARC बोला है तो यानी कि ऑल A जो है वो आपका पूरा का पूरा C के अंदर आना चाहिए। अब ये दो स्टेटमेंट को अभी मैं आगे आपको और बताऊंगा। आगे आप देखो ऑल BRD, ऑल BRD का मतलब क्या है, जो ये आपका B है ये पूरा का पूरा D के अंदर होना चाहिए। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये आप देखो ये जो B है आपका पूरा का पूरा D के अंदर है, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। ऑल FRE देखोगे तो पूरा का पूरा जो F है ये E के अंदर होना चाहिए, हाँ है, तो ये भी फॉलो करेगा। ऑल GRH, आप देखो G तो यहाँ है, H यहाँ है, तो ये वाला तो हमें दिख नहीं रहा। ऑल GRH का मतलब क्या होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए, ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑल वाला केस क्या होता है। अभी आप यहाँ पे देखो मैंने ये बताया है ऑल ARD, ऑल DRA। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ऑल ARD, ऑल ARD, आप देखो ऑल ARD का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा D के अंदर होना चाहिए, ऑल A, ये D के अंदर है, तो D के अंदर है, आप देखोगे D के अंदर। लेकिन इसी का रिवर्स जो है ऑल DRA लिखा हुआ है, इसी का रिवर्स जो है ऑल DRA लिखा हुआ है। इसका मतलब भी यही है कि ये D जो होना चाहिए A के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल वाला, ऑल ARD आपका सही है, तो इसका रिवर्स आपका सही नहीं होता है, ऑल DRA। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे आपको काम में भी आएगा, बस सिंपल सा है। आपको पता है ऑल ARD बोला गया है, तो आपका जो पहला वाला है जिसके साथ A लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा D के अंदर होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा D के अंदर है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरा केस देखते हैं, सम वाला, ठीक है। ऑल वाला अब कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी आपको कंक्लूजन बोला जाए, वेन डायग्राम में आपको इस तरीके से दिख जाए तो वो आपका फॉलो करेगा, ठीक है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम वाला। वेन डायग्राम आपका सेम ही है, ठीक है। इसी वेन डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो सेम आपके स्टेटमेंट दिए हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सम वाला, ठीक है, सम वाला।
आपको पता है सम में मैंने आपको बताया सम का फिगर जब स्टेटमेंट बनाते हो तो स्टेटमेंट आपको दिया है तो वेन डायग्राम कैसे बनता है आप सभी को बताया कि आपको ऐसे दिखना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे क्या है, सम का मतलब मैंने बताया कि कॉमन, यानी कि कुछ हिस्सा आपका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे आपका लिखा है सम GRD, तो इसका मतलब क्या है, G का कुछ हिस्सा आपका D के साथ कॉमन होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो कि G कौन सा है, ये आपका G है, ठीक है, ये आपका G है और D आपका ये है। आप देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है G और D में, आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, ये G और D, ये हिस्सा कॉमन दिख रहा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इसी का रिवर्स सम DRG, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको ऐसे बनाया हुआ है, सम GRD बोलूँ या DRG बोलूँ, दोनों आपका सही होगा, तो यहाँ पे आपका रिवर्स सही हो जाता है। अभी इससे पहले आपने देखा था जब ऑल वाले केस में आप देख रहे थे, ये दोनों आपका इस तरीके से थे, ऑल ARD ऑल DRA, यहाँ पे आपका रिवर्स सही नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे सम GRD लिखा है और इसी का मैं रिवर्स बोलूँ सम DRG, तो ये दोनों आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर ये आपका फॉलो कर रहा है तो इसका रिवर्स भी फॉलो करता है। सिंपल सा आपको देखना है कि आपको डायग्राम कैसे दिखना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए। अब दूसरा देखो सम HRE, सम HRE देखो, H का कुछ पार्ट आपका E के साथ कॉमन होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब सम BRA, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। सम BRA, सम BRA आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आप देखो इसका फिगर कैसे है, ये आपका B है, ये आपका A है, तो क्या ये सही होगा, हाँ ये सही है। सम BRE का A का मतलब क्या है, B का कुछ हिस्सा जो होना चाहिए वो A में होना चाहिए। आप देखो ये पूरा का पूरा तो B है, इसी के अंदर तो A है, तो यानी कि जो कुछ B होगा वो A होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आपको स्टेटमेंट बनाना है, जब स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है, सम के केसेस में जब आपको स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है, आपको हमेशा इस तरीके से बनाना है, ठीक है। लेकिन जब आपको कंक्लूजन में देखना है, कंक्लूजन में पहले तो आपको ऐसे देखना है, या तो आपका कॉमन जो होगा इस तरीके से होगा, या आपका कॉमन जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, ये B और A है, या आपका कॉमन जो होगा इस तरीके से होगा B और A। यहाँ भी आप देखोगे कॉमन है, तो यही दो ही तरीके होंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। अगर वेन डायग्राम में आपको इस तरीके से दिख रहा है, या तो ये वाला फिगर दिख रहा है सम BRA, तो ये आपका फॉलो करेगा, या आपको ये दिख रहा है सम BRA, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। कंक्लूजन में जब भी आप देखोगे ये दो ध्यान में रखने हैं, आपको फिगर ऐसे दिखना चाहिए। पहला तो केस ये है कि इस तरीके से दिखे, दूसरा केस ये है, यहाँ भी आप देखोगे सम का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि कुछ हिस्सा कॉमन होना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा तो B है, ये तो B है, इसके अंदर A है, तो ये तो आपका कॉमन होगा ही, सम B जो है वो A है ही, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है, जब भी सम का केस आए, या तो आपको कंक्लूजन में इस तरीके से आपको देखना, कंक्लूजन देखना है तो या तो आपको फिगर ऐसा दिखेगा वेन डायग्राम, या आपको ये दूसरा दिखेगा, दोनों में से कोई भी दिखेगा वो फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ गई, तो इसे ध्यान में रखना है। अब देखो सम DRA लिखा है, तो सम DRA क्या आपको ऐसे दिख रहा है, DRA इस तरीके से दिख रहा है, आप देखोगे ना, मुझे ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है। आप देखोगे DRA का मतलब क्या है, ये आपका A है, इसके बाहर से D है, तो आप देखो इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। सम CRB सेम, देखो C इसके बाहर है, B इसके अंदर है, मुझे इस तरीके से दिख गया, ये भी आपका फॉलो करेगा। दोनों में से एक आपको दिखना चाहिए, आपको मुझे सेकेंड टाइप दिखे या पहला टाइप दिखे, तो वो आपका फॉलो करेगा। उसके बाद आप देखो सम ERF, आप यहाँ देखो सम ERF सेम है यहाँ पे, मैंने आपको बताया, या तो आपको ऐसे दिख जाए सम ERF इस तरीके से दिख जाए कॉमन, यहाँ पे कॉमन दिख जाए तब सही होगा। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे दिख जाए सम ERF, तो तब भी आपका सही होगा। तो आप देख सकते हो सम ERF, फिर से बता दूँ, ये पूरा जो हिस्सा है ये आपका E का ही है, इसके अंदर F है, तो वो तो आपका कॉमन होगा ही होगा। सम का मतलब होता ही कॉमन है, यानी कि कुछ हिस्सा कॉमन होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ये आपका ERF भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है सम GRB, अब G यहाँ है और आपका B यहाँ है। आप देखो G और B में कॉमन दिख रहा है क्या आपको, क्या ऐसे कॉमन दिख रहा है कहीं, नहीं। आप देखो ये C तक है, यहाँ तक तो कॉमन दिख रहा है, B इसके अंदर वाला है, तो इसके साथ नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम GRH, आप देखो G यहाँ है, H यहाँ है, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है G और H के बीच में, G और H के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सम GRA लिखा है, आप देखो GA है, A अंदर है, G और A के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो मुझे ये वाला टाइप दिख रहा है, ना मुझे सेकेंड टाइप दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सम GR,
सम वाला केसेस में आपको कैसे देखना है कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही आपके दो टाइप है। मैं फिर से बता दूं, जब भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा, अगर वेन डायग्राम बनाने की बात आई तो आप हमेशा ऐसे बनाओगे जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट, लेकिन कंक्लूजन में जब आप देखोगे या तो आपको ऐसे दिखेगा या आपको सेकेंड टाइप दिखेगा, इन दोनों में से एक दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं। आगे एक बात और बता दूं, जैसे आप देखोगे ये ऑल ARB, मैं इन तीन स्टेटमेंट को यहाँ पे बनाता हूँ। इन तीन स्टेटमेंट को ये मैंने बनाया ऑल ARB, और इसके बाद मैंने बनाया ऑल BRC, और मैंने बनाया ऑल CRD। अभी मैं ऑल और सम की बात कर रहा हूँ। आप देखोगे जब भी मैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ ऑल ARB वो सही है, ऑल BRC बोलूँ वो भी सही है, ऑल CRD बोलूँ वो भी सही है, या मैं बोलूँ ऑल ARD वो भी सही है। जब भी मैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ऑल वाले सारे केस सही हो रहे हैं, ऑल वाले सारे केस सही हो रहे हैं। मैं बोलूँ ऑल ARB वो सही है, ऑल BRC बोलूँ वो भी सही है, या मैं बोलूँ ऑल ARD यानी कि एक जो है पूरा का पूरा हिस्सा D के अंदर है वो सही है। लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आता हूँ, मैं बोलूँ सम DRA बोलूँ, DRA ये भी सही है, और सम CRB बोलूँ ये भी सही है, सम BRA बोलूँ ये भी सही है, या सम CRA बोलूँ ये भी सही है। जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो तब सम वाले केसेस सही हो रहे हैं, जब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो ऑल वाले केसेस सही हो रहे हैं। आप ऐसे भी इसे देख सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया उसी से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ऑल में आपको कैसा फिगर दिखना चाहिए, ऑल में आपको हमेशा इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ अभी, ऑल में आपको हमेशा ऐसे दिखना चाहिए। जब ऑल ARB बोलेगा, ए पूरा हिस्सा जो होना चाहिए वो B के अंदर आना चाहिए, तो तब आप बोलोगे ये फॉलो कर रहा है। और सम के केसेस में या तो आपको ऐसे दिख जाए ऑल ARB, या तो आपको ऐसे दिख जाए, या आपको इस तरीके से दिख जाए ये, ठीक है, या आपको ऐसे दिख जाए। तो यहाँ पे आप भी आप कहोगे सम BRA है, और यहाँ भी आप बोलोगे सम BRA है। इन दोनों में से कोई भी आपको दिखेगा तो आपका कंक्लूजन फॉलो करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाओगे सब आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है आपका यहाँ पे नो का केस, ठीक है। अभी हमने ऑल और सम देखा, अब हम नो देखते हैं। ये आपका नो का केस है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसे शुरुआत में हमने बनाया था सभी में। तो यहाँ पे आप देखो नो बी इज ई का मतलब क्या है। नो बी इज ई का मतलब क्या है, जब इसका वेन डायग्राम बनाओगे इस तरीके से बनाओगे, नो बी इज ई, ये आपका लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये है। तो आपको देखना क्या है कि आपको नो बी इज ई का मतलब ये है कि ये बी का जो पूरा सर्किल है, पूरा पार्ट है, इसका ई के साथ, पूरे पार्ट के साथ इस तरीके से नो का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में क्रॉस होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। मैंने क्या बोला, आप देखोगे जब भी ये बोले नो बी इज ई, यानी कि इसका पूरा पार्ट, इसका पूरा पार्ट, इसका पूरा पार्ट, यानी कि पूरा सर्किल, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्रॉस का रिलेशन पूरे पार्ट के साथ, तो आपका फॉलो करेगा। इसी का रिवर्स भी सही हो जाएगा। जैसे अगर नो बी इज ई सही है तो नो ई इज बी भी सही होगा। अगर नो बी इज ई फॉलो कर रहा है, आप देखोगे जैसे नो बी इज ई फॉलो कर रहा है तो इसी का रिवर्स नो ई इज बी भी फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई, क्यों करेगा ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आप देखोगे इसका, अगर मैं बोलता हूँ नो ई इज बी, यानी कि ये नो ई है, इसका पूरा पार्ट इस बी के साथ क्या होना चाहिए, इस तरीके से का क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखना, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और यहाँ मैंने बना दिया सी। मैं बोलता हूँ कि इसके साथ क्रॉस रिलेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये जो बी है इसके साथ सी का क्या है, नो का रिलेशन है। अब जो इसके अंदर है, आप देखो ए जो है इसके साथ पूरा अंदर है, तो ये ए के साथ भी क्या होगा, नो का रिलेशन होगा। यानी कि आप देख सकते हो जब ये बाहर वाला पूरा बी, ये पूरा बी जो है इसका इसके साथ नो का रिलेशन है सी के साथ, तो जो इसके अंदर होगा उसका भी तो नो का रिलेशन होगा सी के साथ। ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है। ये भी आप बात समझो। फिर से बता दूं, मैंने क्या बोला, अगर जो ये बाहर वाला सर्किल है, ये बी है, इसका सी के साथ नो का रिलेशन है, इसके अंदर जो भी होगा पूरी तरीके से होना चाहिए। आप देखो इसके अंदर ए है तो ये भी आपका पूरा जो है ए जो है ये वाला पार्ट भी तो बी है, तो ये भी आपका ए इसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। ये बात आपको समझनी है। तो अब हम और स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, जब आपका नो वाला केस होगा तो आपको हमेशा ऐसे ही फिगर दिखेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि पूरे सर्किल के साथ अगर क्रॉस का रिलेशन है तो आप बोलोगे ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ पे देखो पहला नो बी इज ई, आप देखो ये पूरा बी है, ठीक है, नो बी इज ई बोला है, तो आप देखो ये आपका पूरा बी है, इसके बाहर से सी है। अब मैंने अभी आपको बताया अगर सी के साथ, ये देखो सी के साथ, इस सी के साथ ई का क्रॉस का रिलेशन है, इसके अंदर जो होगा उसके साथ भी क्रॉस वाला रिलेशन होगा, यानी कि नो का रिलेशन होगा। तो आप देखो इसके अंदर बी है, इसके अंदर बी है और इसके बाहर सी है, तो ई के साथ इसका क्रॉस का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी होगा इसके साथ भी क्रॉस का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बी इज ई सही होगा। अगर नो बी इज ई सही है तो इसका रिवर्स भी नो इज बी भी सही होगा। क्यों होगा, नो इज बी का मतलब क्या हो गया, ये ई का पूरे सर्किल का पूरे पार्ट का इस बी के साथ क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखो इसके बाहर वाले के साथ है तो इसके अंदर वाले के साथ भी होगा, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका लिखा है नो ए ई जी, यानी कि ये जो ए है इसका ई के साथ क्रॉस का रिलेशन। आप देखो ई बाहर से इसके सी के साथ है, ये वाले पार्ट के साथ है, तो इसके अंदर जो भी होगा उसके साथ भी तो ई का नो का रिलेशन होगा, तो ये ए है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नो वाला आपने कैसे देखना है, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। नेक्स्ट है नो एफ इज सी, नो एफ इज सी ये बोला गया, यानी कि नो एफ इज सी का मतलब क्या है, यानी कि ये एफ जो है, ये जो सी है इसके साथ मुझे कैसा चाहिए, ऐसा रिलेशन देखना है पूरे सर्किल के साथ। आप देखो ये एफ है, ये ई के अंदर है, तो यानी कि ये इसका क्रॉस रिलेशन है सी के साथ, सी के साथ पूरे के साथ है, तो इसके अंदर जो होगा उसका भी पूरा नो का रिलेशन होगा। इसके अंदर एफ है तो इसका भी आपका नो का रिलेशन होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो जी इज एच, नो जी इज एच कहाँ है, आप देखो जी तो ये है और आपका एच यहाँ है, इन दोनों के बीच क्रॉस रिलेशन है क्या, आपको ऐसा दिखना चाहिए पूरा जी के साथ और ये आपका एच के साथ, इस तरीके से क्रॉस दिखना चाहिए। आप देखो पूरा जी, इस जी के साथ एच का क्रॉस रिलेशन है क्या, पूरे एच का नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस पार्ट का आप बोल सकते हो इतने वाले पार्ट का है, या आप देखोगे इतने वाले पार्ट का है, ये वाले पार्ट का है क्रॉस रिलेशन, लेकिन मैंने क्या बोला पूरे पार्ट का, पूरे सर्किल का होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नो जी इज एच, ये आपका गलत होगा। नो सी इज एच लिखा हुआ है, यानी कि ये सी जो है सी के पूरे पार्ट का एच के पूरे पार्ट के साथ, यानी कि एच के पूरे सर्किल के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। क्या सी के पूरे पार्ट का एच के पूरे पार्ट के साथ है नो का रिलेशन, नहीं, सिर्फ इस पार्ट का है। मैंने क्या बोला, पूरे पार्ट के साथ होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो सी इज एफ, आप देखो ये आपका सी है और ये आपका एफ है, सी के पूरे पार्ट का एफ के पूरे पार्ट के साथ नो का रिलेशन है, आप देखो हाँ है, क्योंकि इसके बाहर ई है, ई के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो होगा उसके साथ भी तो क्रॉस वाला यानी कि नो का रिलेशन होगा, तो ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, अगर नो वाला कंक्लूजन है तो आपको कैसे देखना है। सिंपल सा है कि आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, उन दोनों के बीच में आपका क्या होना चाहिए, क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अंदर जो भी हो, यहाँ पे ए है तो आपको पता है जब एफ के साथ पूरे के साथ नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी होगा पूरा का पूरा ए है, तो इसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सम नॉट वाला, जो कि इम्पोर्टेंट है। सम नॉट भी, ये भी आपका उतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको ये भी सीखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है सब में सेम ही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे देखो सेम स्टेटमेंट है। अब देखो सम जी आर नॉट ई, मैंने बताया है जब सम नॉट वाला होता है, सम नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे सम जी आर नॉट ई लिखा है तो इसका मतलब ये आपका जी है और ये आपका ई है। सम जी आर नॉट का मतलब ये होता है कि कुछ जी का हिस्सा यानी कि जी का हिस्सा ई के पूरे हिस्से के साथ, यानी कि पूरे पार्ट के साथ, पूरे सर्किल के साथ क्या होना चाहिए, नो का रिलेशन। तो ये आपका फॉलो करेगा। बात समझ में आई? फिर से बोल देता हूँ, सम जी आर नॉट ई का मतलब क्या होता है, ये जी का कुछ हिस्सा यानी कि जी का कुछ भी हिस्सा, कॉमन पार्ट यानी कि कुछ भी हिस्सा जो है वो ई के पूरे पार्ट के साथ, पूरे सर्किल के साथ किसका रिलेशन होना चाहिए, नो का रिलेशन। इस तरीके से क्रॉस होना चाहिए, तो वो आपका फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई? एक बार और रिपीट करता हूँ, सम जी आर नॉट ई का मतलब क्या है, ये जी के कुछ थोड़े से पार्ट का, यानी कि सम मतलब कॉमन, कुछ पार्ट का ई के पूरे सर्किल के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपका क्या होगा,
वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखोगे और कब फॉलो करेगा। अगर मैं ये बोलता हूँ ये आपका जी है, ये आपका ई है, आप देखो इन दोनों के बीच में यानी कि जी का पूरा पार्ट ई के पूरे पार्ट के साथ क्या है, नो का रिलेशन है। ये बोलता हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलूँ सम जी आर नॉट ई, इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में बोलूँ सम जी आर नॉट ई, तो क्या सही होगा? हाँ सही होगा। क्यों होगा? मैंने क्या बोला है, किसी भी छोटे से पार्ट का इस पूरे पार्ट के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ तो पूरे के पूरे पार्ट का है तो कुछ पार्ट का तो होगा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? पूरे के पूरे पार्ट का तो कुछ पार्ट का तो होगा ही होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दो केस आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला केस तो अगर आपको ऐसे दिखता है कि जी का कुछ हिस्से का ई के पूरे हिस्से के साथ नो का रिलेशन है, तब सही होगा। या आपको ऐसा दिख जाए कि आपको देखो कि पूरे के साथ नो का रिलेशन है और यहाँ पे पूछ लिया जाए कि सम जी आर नॉट ई, तब भी आप बोलोगे ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ हिस्से का पूरे के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे तो आप देखो पूरे के साथ है तो कुछ हिस्से के साथ तो होगा ही होगा, तो वो भी आपका सही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे हम यहाँ पे समझते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक चीज़ और है। आप देखो सम जी आर नॉट ई लिखा तो आपने कहा कि जी के कुछ हिस्से का ई के पूरे सर्किल के साथ, पूरे पार्ट के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। सही है। क्या इसका रिवर्स भी सही होगा? मैं अगर यहाँ पे बोलूँ सम ई आर नॉट जी, जैसे आपका ये लिखा हुआ है सम ई आर नॉट जी, ये क्या सही होगा? आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, सम ई आर नॉट जी का मतलब क्या हुआ, ये ई के कुछ हिस्से का जी के पूरे हिस्से के साथ नो का रिलेशन। आप देखो ई का कुछ हिस्सा तो ये हो गया, कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे आप ले लोगे। क्या जी के पूरे हिस्से के साथ नो का रिलेशन है? नहीं, सिर्फ इतने हिस्से का नो का रिलेशन है। मैंने बताया कब सही होगा, जब पूरे के साथ होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकेंड वाला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात जो आपका फिगर दिया है इससे करते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। पहला आपको क्या लिखा हुआ है, सम जी आर नॉट ई लिखा हुआ है। तो आप देखो सम जी आर नॉट ई का मतलब क्या है, जी के कुछ हिस्से का ई के पूरे हिस्से के साथ नो का रिलेशन। अब आप देखो नो का रिलेशन जो है आपका, नो का रिलेशन जो आपका दिया ये आपका ई है और जो सी है वो आपका ये है। इस तरीके से बनाता हूँ, सी ए है। आप देखो सी ए है। मैंने क्या बोला, सम जी आर नॉट ई लिखा है तो इसका मतलब जी का कुछ हिस्सा, आप देखो जी का कुछ हिस्सा ये है, ये आपका नो में है, ठीक है। ये सी के साथ आप देखो ये जो पूरा सी है इसका ई के साथ नो का रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर कुछ हिस्सा ऐसे आ गया तो इस वाले पार्ट का भी नो का रिलेशन होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप यहाँ पे देखो सम जी आर नॉट ई लिखा है तो जी के कुछ हिस्से का, आप देखो ये जी का कुछ हिस्सा है, ये ई के पूरे के साथ, ई पूरे के साथ नो का रिलेशन है ना, पूरे के साथ देखना है आपको। आप देखो नो का रिलेशन है तो ये आपका फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई। आप देखो जब सी के साथ आपका पूरा नो है तो इसके इस वाले पार्ट का भी तो नो का रिलेशन होगा, और हमें यही देखना है कि सम जी आर नॉट ई लिखा है तो जी के कुछ हिस्से का ई के पूरे के साथ नो का रिलेशन है। ये मुझे दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा, फॉलो करेगा। अब देखो इसी का रिवर्स, सम ई आर नॉट जी, इसका मतलब क्या हुआ, ई के कुछ हिस्से का, ई के कुछ हिस्से का, ये आपका ई है, इसके कुछ हिस्से का जी पूरे के साथ, इस पूरे के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। क्या पूरे के साथ है? नहीं, सिर्फ इस पार्ट के साथ है नो का रिलेशन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पे आपका रिवर्स सही नहीं होगा। रिवर्स आपका एक तो आपका सम वाले केस में सही हो रहा था, जो सम पॉजिटिव वाला था, सम ए आर बी लिखा है तो सम बी आर ए भी होगा। दूसरा नो वाले केस में भी रिवर्स सही हो रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका रिवर्स सही नहीं होगा। रिवर्स क्यों नहीं सही होगा ये भी आपको समझ में आ गया कि मैंने यही बोला है कि सम सी ई आर नॉट जी लिखा है तो इसका मतलब यही है ई के आपके कुछ हिस्से का इस जी के साथ, पूरे जी के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए, तो वो नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखो सम सी आर नॉट ई लिखा है, सम सी आर नॉट ई लिखा है तो यानी कि ये आपका सी है, ये देखो आपका ये सी है और ये आपका ई है, इन दोनों के बीच में, पूरे के बीच में नो का है तो सम सी आर नॉट ई लिखा है। तो मैंने अभी आपको बताया, तो इसका मतलब क्या है कि सम सी आर नॉट ई यानी कि सी के कुछ हिस्से का ई के पूरे के साथ नो का रिलेशन। यहाँ पे तो आप देखो पूरा का पूरा सी जो है वो आपका नो है तो कुछ हिस्सा भी नो होगा ही होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ई आर नॉट सी, तो इसी का रिवर्स है सम ई आर नॉट सी, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही होगा।
ये बात आपको समझ में आ रही है जब इस तरीके से आपका फिगर हो। नेक्स्ट है सम एफ आर नॉट सी। आपका एफ आर नॉट सी का मतलब क्या है, एफ के कुछ हिस्से का सी के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखो ये तो एफ के पूरे हिस्से का है सी के साथ नो का रिलेशन, यानी कि कुछ का होगा ही होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका सम एच आर नॉट सी। एच आर नॉट सी का मतलब क्या है, एच के कुछ हिस्से का सी के साथ, पूरे सी के साथ नो का रिलेशन। आप देखो एच का कुछ हिस्सा ये है जो कि आपका नो वाले पार्ट में है, ये आप देख सकते हो। इसके कुछ हिस्से का ये सी पूरे के साथ, इस पूरे के साथ नो का रिलेशन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम जी आर नॉट एफ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जी के कुछ हिस्से का एफ के साथ नो का रिलेशन। आप देखो जी का कुछ हिस्सा ये है और एफ इसके अंदर है। आप देखो जी का कुछ हिस्सा जो है सी के अंदर है, इसका नो का रिलेशन है ई के अंदर, ई के अंदर जो है एफ इसके साथ भी नो का रिलेशन होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम सी आर नॉट एफ। सम सी आर नॉट एफ, आप देखो सम सी ए है और एफ ये है, ये भी आपका सही हो जाएगा। सम सी आर नॉट एफ, देखो जब आप यहाँ पे देखो सम सी आर नॉट एफ का मतलब क्या है, ये सी और एफ के बीच में नो का रिलेशन होना चाहिए। आप देखो ये आपका सी है, ये आपका ई है और इसके अंदर एफ है, इसके अंदर आपका एफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसे अच्छे से बना लेता हूँ मैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। सम सी आर नॉट एफ को आप समझो, ठीक है, सभी सेम ही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया है, और ये है आपका ई, ये ई है और इसके अंदर है एफ। मैंने क्या बोला, सम सी आर नॉट एफ, तो सी के कुछ हिस्से का, आप देखो ये तो आपका ये जो सी का हिस्सा है ये ई के साथ है, देखो यानी कि ई के साथ नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो एफ है उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा, अभी मैंने आगे बताया था। तो इसका सी के साथ, सी के कुछ हिस्से का एफ के साथ भी नो का रिलेशन होगा। जब पूरा का पूरा नो रिलेशन है तो सम नॉट तो होगा ही होगा, ये मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सम नॉट वाला भी क्लियर हो गया होगा, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उतना पूछा नहीं जाता लेकिन सिंपल सा है। बस आपको दो ही केस यहाँ पे देखने, या तो आपको इस तरीके से दिखे, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, या तो आपको ऐसे देखे जब सम ए आर नॉट बी लिखा हो, सम ए आर नॉट बी लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इस ए के कुछ हिस्से का बी के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बी के साथ नो का रिलेशन होना चाहिए। या तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिख जाएगा, यानी कि कुछ पार्ट ऐसे होगा जो बी के साथ नो का रिलेशन होगा। अगर यहाँ पे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में पूरा का पूरा ए और बी जो है ये आपका नो का रिलेशन है, तो सम वाला तो आपका सही होगा ही होगा, सम नॉट आपका सही होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से मैं ध्यान दिला दूं आपको, मैंने बताया है जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे सम नॉट का तो आप ऐसे ही बनाओगे, ना कि ऐसे बनाओगे, ये बात आपको समझनी है। लेकिन देखते समय आपको ये दोनों तरीके से देखना है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कैसे कंक्लूजन्स आपको देखने, आसान है, क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो और आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आपको CGL के दूंगा, तो आपको उससे ये भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर से मैं कुछ यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो स्टेटमेंट आपको कैसे बनाने वो तो आपको समझ में आ गया। ऑल ARB बोला जाएगा तो आप हमेशा ऑल ARB का ऐसे बनाओगे स्टेटमेंट से वेन डायग्राम, हमेशा ऐसे। और जब आपको देखना है कंक्लूजन तब भी आप ऐसे ही देखोगे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जब स्टेटमेंट दिया है वेन डायग्राम आप ऐसे बनाओगे ऑल का, और जब आपको कंक्लूजन देखना है तब भी आपको ऐसे ही दिखना चाहिए। दूसरा जो है सम, जब वेन डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट को देख के तो आपको हमेशा ऐसे बनाना है, हमेशा ऐसे बनाना है। ऑल सम ARB लिखा है तो हमेशा ऐसे बनाना है। लेकिन जब आपको कंक्लूजन देखना है तो तब आपको दो केसेस देखने हैं कंक्लूजन, या तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, या तो आपको ऐसे दिखेगा, या आपको कैसे दिखेगा, या आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ये A है या B है। कंक्लूजन में आपको ऐसे दिखेगा सम के केस में, लेकिन नो के केस में लेकिन वेन डायग्राम जब भी आप बनाओगे इस तरीके से बनाओगे। नेक्स्ट जो है आपका नो वाला, नो में तो आपको पता है वेन डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, वेन डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है। ये आपका A है, ये आपका B है, वेन डायग्राम भी ऐसे ही बनाना है। और जब आपको कंक्लूजन में चेक करना है तब भी आपको ऐसे ही दिखना है कि A के पूरे सर्किल का B के पूरे सर्किल के साथ क्रॉस का रिलेशन होना चाहिए। कंक्लूजन में भी आपको ऐसे ही देखना है। जो सम नॉट वाला केस है, सम नॉट में वेन डायग्राम कैसे बनाना है, सम नॉट में वेन डायग्राम ऐसे बनाओगे, यानी कि कुछ हिस्से के साथ
ऐसे कर देना कुछ हिस्से के साथ, कहीं पर भी इस तरीके से क्रॉस बना देना, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस बना देना। लेकिन जब आप देखोगे कंक्लूजन में या तो आपको ऐसे दिखेगा या आपको अगर ऐसे भी दिखता है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर पूरा के पूरे सर्किल के बीच में क्रॉस रिलेशन है तो इनके बीच में सम नॉट वाला भी सही होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ध्यान में ये बातें आपको रखनी है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया अगर ए के साथ ए और बी के बीच में क्रॉस का रिलेशन है, इसके अंदर सी होगा तो सी के साथ भी पूरे के साथ क्रॉस का रिलेशन होगा, यानी कि नो का रिलेशन होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे वेन डायग्राम बनाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो क्या है, वेन डायग्राम बनाना। जब भी आपको स्टेटमेंट दिखें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो आपको आ गया होगा। दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा जो है मिनिमम ओवरलैपिंग वाला रूल भी आपको देखना है, ठीक है। जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, ये भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब भी देखेंगे, तो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो है आपको कंक्लूजन कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे, अगर आपको स्टेटमेंट आपको दो दिए गए, जैसे ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ऑल और सम वाला, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो आपका नो और सम नॉट होता है ये आपके निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे नोट कर लेना, अगर आपके जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। समझ में आया? फिर से बता दूं, अगर दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। या इसका वाइस वर्सा कर दो, अगर आपका कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, मतलब सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है, तो आपके स्टेटमेंट भी आपके पॉजिटिव होंगे। दूसरा सेम यही है, अगर आपके स्टेटमेंट दोनों निगेटिव हैं तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी आपका निगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? इसे ध्यान में रखना। इससे आपका कई बार ऐसा होगा ना, इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जिसमें आपको वेन डायग्राम भी नहीं बनाना है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन में क्या होगा कि आपको कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट आपका निगेटिव दे दिया जाएगा या सारे के सारे निगेटिव दे दिए जाएंगे, तो आप सीधे गलत कर लोगे। ये बात आपको समझ में आई? फिर से बताता हूँ, अगर आपके जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों के दोनों, यानी कि जितने स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों के दोनों कहने का मतलब अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, अगर तीन हो चार हो, अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, यानी कि ऑल और सम वाले हैं, पॉजिटिव हैं, तो जो आपका कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो आपका कंक्लूजन जो होगा वो भी आपका निगेटिव होगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे वर्ड बता देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके चार ही आते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। कभी कभी क्या होता है इनकी जगह और शब्द भी आ जाता है, तब आप कैसे समझोगे? अगर आपको ये लिखा हुआ मिले ईच, एवरी या एनी, इनका मतलब भी आपका क्या होता है? इनका मतलब आपका ऑल होता है। आपको ऐसे भी बोला जा सकता है ईच ए इज बी, ईच ए इज बी लिखा है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है? इसका वेन डायग्राम भी ऑल की तरह बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ए आर बी, यही हो गया इसका मतलब भी। ये आपको समझना है। ईच, एवरी, एनी आपको ऐसे मिले तो आपको कैसे बनाना है? ऑल की तरह ही बनाना है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे मिले तो ये आपका ऑल की तरह ही इसका वेन डायग्राम बनेगा। दूसरा है यहाँ पे, ये ऑल वाला हो गया। अगर आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाए नन या नॉट अ सिंगल, इस तरीके से मिले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो। तो आपको नो की तरह बनाना है, तो ये आपको नो की तरह बनाना है। या यहाँ पे आपको, यह आपका नन हो गया, या नो वन भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, नॉट अ सिंगल, तो ये आपको नो की तरह बनाना है। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ऐसे मिल जाए एटलीस्ट मिले, या आपको मिले ऑलमोस्ट, या आपको मिले ऑफन, या आपको मोस्टली, या आपको जनरली। ऐसा मिलता बहुत कम है, अगर ऐसा आपको मिल जाए तब के लिए है। जनरली अगर ये वर्ड आपको मिले तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो किसकी तरह बनेगा? वो आपका सम की तरह बनेगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया, अगर आपको ईच एवरी एनी मिले तो ऑल की तरह बनाना, या आपको ऐसे मिले, ठीक है, एटलीस्ट मिले, ठीक है, ऑलमोस्ट मिले, ऑफन मिले, या मोस्टली या जनरली, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाना है, आपको सम की तरह बनाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। या आपको नन नॉट अ सिंगल मिले तो उसको आपको नो की तरह, या आपको नो वन मिल जाए या नन मिल जाए या नॉट अ सिंगल, तो आपको उसका वेन डायग्राम नो की तरह बनाना है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा। अभी जब आप एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल के तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कल जो नेक्स्ट क्लास में ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए। ठीक है, जो 4 मैंने आपको दिए गए हैं, वे ऑल, सम नॉट और नो, इनके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पहला स्टेप यही होता है, वेन डायग्राम बनाना। तो वेन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। दूसरा, उसके बाद मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बताया कंक्लूजन कैसे देखने हैं वो भी आपको ध्यान में आना चाहिए। एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। और आपको मैंने यही बताया कि अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो आपका कंक्लूजन कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता। अगर आपके सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं होगा। अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो आपके सारे नेगेटिव हैं तो तब भी कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वाइस वर्सा भी आपका सही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे आइदर और वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आइदर और कब होता है उसका भी रूल देखेंगे, वो भी आपका सिंपल है। फिर हम पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन भी देखेंगे। जो पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा तो उतने नहीं पूछे जाते, वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले आपको ये बेसिक वाले क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और बातें समझ में आती जाएंगी। क्वेश्चन के साथ साथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में क्लियर होते जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।